आज लद्दाख टूर का डे 3 है और हमारा नाश्ता बहुत सुबह शुरू हो गया है 7:30 बजे। नाश्ते में देखते हैं क्या है। यह है पूरी, और पूरी है तो साथ साथ है आलू की सब्जी। बहुत ही प्यारी सी सब्जी लग रही है। और इसके साथ देखते हैं क्या है। यहाँ पे है पोहा, और साथ साथ टोस्ट है। टोस्ट है तो जैम और पिघला हुआ मक्खन भी है, और फ्रूट्स हैं। आज 7:30 बजे इसीलिए हमारा नाश्ता शुरू हुआ, चूँकि हमें 8:15 बजे निकलना था नुब्रा वैली के लिए, जो कि 140 किलोमीटर की दूरी पे है और 6 से 7 घंटे लगते हैं। बीच में हमें खारदुंगला टॉप पे भी जाना है, और बाकी जगह जो जाना है वो मैं आगे वीडियो में बताती हूँ। तो आप देखिए, सबसे पहले तो आप इन नज़ारों का मज़ा लीजिए, और जैसे जैसे आप नज़ारों का मज़ा ले रहे हैं मैं आपको बताऊंगी और भी चीज़ों के बारे में कि यहाँ आने पे आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। सबसे पहले तो हमें बताया गया है कि एक फ़ोटो लेने की पॉइंट है, वहाँ पे हम लोग रुकेंगे और वहाँ पे हम फ़ोटो लेंगे। देखिए आई लव लद्दाख लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने फ़ोटो भी लिया और ग्रुप फ़ोटो भी लिया, और अब हम आगे बढ़ गए हैं। जहाँ तक खरदुंगला पास का सवाल है तो उसे कई लोग वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास बोलते हैं, और कई बोलते हैं कि थर्ड हाईएस्ट है। लेकिन खरदुंगला पास जो है वो 17,582 फीट है अबव सी लेवल, और उससे बहुत ऊंचा पास है जिसका कि नाम है उमलिंगला पास। ये भी जो है वो इंडिया में ही है, और ये 19,300 फीट अबव सी लेवल है, और ये हाईएस्ट है। तो कोई बात नहीं, जहाँ भी है जो भी उसकी हाइट है, खारदुंगला पास एक्चुअली 10th हाईएस्ट मोटरेबल पास है, पर है बहुत ही ऊंचाई पे, तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है यहाँ पे। और हमें कहा गया है कि यहाँ पे हम 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकेंगे, नहीं तो ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। तो इसका बहुत ज़्यादा हमें केयर करना पड़ता है। वैसे हमारे दोनों बसेस में ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, अगर किसी को ज़रूरत पड़े। वैसे भगवान ना करे किसी को ज़रूरत पड़े। अभी तो हम ये देखिए कितनी खूबसूरत वादी है, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। आप देखिए कितने बर्फ़ से भरे पहाड़ हैं, कहाँ प्लेन्स में 42 डिग्री और कहाँ यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़। तो हम खारदुंगला पहुँच गए हैं, और यहाँ पे आके सबसे पहले तो हमने फ़ोटो खिंचवाया, क्योंकि इसी के लिए हम रुके हैं यहाँ। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे महसूस हो रही है, और साथ साथ बर्फ़ भी पड़ रही है। आप देख सकते हैं वीडियो में बर्फ़ गिरते हुए, और मेरा तो दिल बच्चा हो गया है। आप देख सकते हैं मैं बर्फ़ पे चली गई हूँ, और अभी थोड़ी देर तो यहाँ का मज़ा लूँगी, थोड़ा खेलूँगी। पतिदेव को मोबाइल थमा दिया है वीडियो लेने के लिए, उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन सब तरह की चीज़ों में। तो ठीक है, वो वीडियो लेंगे, मेरे लिए भी अच्छी बात है कि मेरा ये बर्फ़ से खेलते हुए वीडियो आ जाएगा। और आप भी देखिए कितना मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे। नीचे भी बर्फ़ है, ऊपर से भी बर्फ़ गिर रही है, आप देख सकते हैं स्नोफॉल हो रहा है। और बहुत ही हम लकी रहे कि हम स्नोफॉल के समय में आए हैं। कह रहे थे कि बारिश हो सकती है, वो बारिश नहीं है, स्नोफॉल है। तो यही सब चीज़ देखने आते हैं, और इस समय वही गाना याद आ रहा है, दिल तो बच्चा है जी। अगर पतिदेव का भी बर्फ के साथ खेलने में साथ होता तो और मज़ा आता, लेकिन कोई बात नहीं। हर तरह से एंजॉय करना है, जितना एंजॉय कर सके, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। अब देखिए ये सारे फ्लैग्स टंगे हुए हैं, शायद ये वही प्रतीक है कि आप कुछ भी जब मन्नत मानते हैं तो एक टांग देते हैं। और ये देखिए मैंने इतना बड़ा बर्फ़ का एक गोला उठा लिया। मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं, ये मैं ही फील कर पा रही हूं। और इन सारी चीज़ों में मुझे बहुत मज़ा आता है, चाहे वो बर्फ़ हो, चाहे वो राइड हो, चाहे वो एडवेंचर हो। और यहाँ पे बिल्कुल ताज़ी ताज़ी बर्फ़ दिख रही है, बहुत दिनों के बाद मैंने देखा। वैसे तो और भी कई जगहों पे देखा है, स्विट्ज़रलैंड के बाद आज 2024 के बाद आज देख रही हूँ। तो थोड़ा सा इसमें आनंद उठा लूँ। लेकिन बर्फ़ से तो मैं खेल रही हूँ, पर मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे सर जो है वो थोड़ा सा चक्कर खा रहा है। थोड़ा सा लग रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो नहीं जा रहा सिर में। फिर भी जितनी देर हो सकता है थोड़ा फेंका फेंकी कर लूँ। ज़्यादा जोर से तो नहीं फेंक सकती, क्योंकि फेंकने के लिए कोई टारगेट तो होना चाहिए। किसी और पे फेंक दिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये देखिए
ये मज़े तो ले लिए मैंने, अब यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं बस में जाकर जल्दी से बैठ गई और बाकी लोग भी आ गए और बस चल चुकी है यहाँ से। और आप देखिए कितना ज़्यादा बर्फ़ है, सारे पहाड़ जो हैं वो बर्फ़ से ढके हुए हैं, सड़क तक बर्फ़ जमी हुई है। अब कितना आनंद आ रहा होगा आपको देखकर, हम तो बिल्कुल सामने देख कर के आए हैं, आपको वीडियो देखकर भी ठंड का एहसास हो रहा होगा। वो जो ऐड आता है ना, गर्मी में भी ठंड का एहसास, वो गर्मी में भी हमें ठंड का एहसास हो रहा है और मौसम बहुत साथ दे रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। अब मैं आपको बतला दूं कि जब भी आप लद्दाख आते हैं तो आप कपूर लेकर के आइए। कपूर लेकर के तो आप प्लेन में नहीं चढ़ सकते, वो निकाल दिया जाएगा जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। लेकिन यहाँ आने के बाद आप पहली चीज़ वो ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि उसको सूंघने से जो ऑक्सीजन की कमी है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, अच्छा लगने लगता है। और साथ साथ प्राणायाम यानी कि कम से कम अनुलोम विलोम तो करते ही रहिए, उससे काफ़ी फायदा मिलता है। देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ है, बहुत ही ज़्यादा, और इतना अच्छा लग रहा है। मैं कितनी बार यही लाइन बोल रही हूँ, क्योंकि अच्छा लग रहा है तो लग रहा है तो बोलना तो ज़रूरी है। और हर जगह हमें अलग तरह के सीन मिल रहे हैं, तो हमारे मोबाइल में भी अच्छा कैप्चर हो रहा है, खूबसूरत कैप्चर हो रहा है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी लद्दाख आए तो आप अपने स्पोर्ट्स शू लाएं या ट्रैकिंग शूज़ लाएं, क्योंकि इन सब जगहों पे या फिर अगर आप बर्फ़ पे चलते हैं तो थोड़ा सा शूज़ आपका ग्रिप वाला होना चाहिए, नहीं तो आप फिसल सकते हैं। देखिए पहाड़ में नीचे भी रोड दिख रही है, हम काफ़ी ऊपर हैं इस रोड से भी। तो देखिए यहाँ पे आपको दो तरह के पहाड़ दिख रहे हैं, एक तो रेतीले बिना पेड़ वाले और दूसरी तरफ बर्फ से ढके हुए। और अब हम आ गए हैं, श्योक नदी बह रही है और उधर पहाड़ है, इस तरफ सड़क है। तो तीन नदियां यहाँ की मेन है, दो मैं पिछले वीडियो में दिखा चुकी हूँ संगम में। एक थी इंडस नदी, दूसरी थी जंस्कार नदी और ये तीसरी है श्योक नदी। और अब हम एटीवी राइड के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे एक कुत्ता मेरे बगल में आके बैठ गया, कुत्तों को पता नहीं क्यों मुझसे बहुत प्यार है और मैं यहाँ एटीवी राइड के लिए तैयार हूँ। आज ड्राइविंग मैं करूँगी और लेकर के चल चुकी हूँ मैं इसे। ये बीच का सीन है जब हमारी वीडियोग्राफी हो रही थी। पूरे समय में हमें एटीवी राइड वाले ड्राइवर ने कहा कि मैं तेज़ चलाऊं 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। अरे भाई स्कूटी भी मैंने 13-14 साल चलाई, लेकिन मैं 40 से कभी ऊपर नहीं गई। तो इस रेतीले ट्रेन में मैं क्या एटीवी को इतना तेज चलाऊं और फिर कहीं गिर जाऊं, कुछ एक्सीडेंट हो जाए। तो मैं तो अपने स्पीड लिमिट में रही। आज लंच के मेन्यू में है वेज मोमोज, साथ साथ है थुक्पा और इसके साथ है ये वेज फ्राइड राइस और यहाँ पे है वेज मंचूरियन। और इधर इसके लिए सारी चीज़ें रखी है और नूडल्स भी है, वेज नूडल्स भी है। मोमोज और थुक्पा दोनों तिब्बतन डिश है और बाकी चाइनीज़ है। तो आज हमारा चाइनीज़ और तिब्बतन कॉम्बिनेशन है लंच का। और यहाँ पे कुछ ने चिकन खाया तो उन्होंने चिकन के बोन्स दे दिए इन पपीज़ को, बहुत ही प्यारे से पपीज़ हैं और ये लगे हुए हैं खाने में। खाना स्वादिष्ट था, अच्छा लगा। अब हमारा लंच हो चुका है और देखिए रेस्टोरेंट का नाम कितना अच्छा है, हैप्पी रेस्टोरेंट। और नुब्रा वैली हम पहुंच चुके हैं, अभी कुछ और चीज़ें करनी है। और ये देखिए हैप्पी रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज़, लद्दाखी तीनों तरह के डिशेस मिलते हैं। चाइनीज़ तो ठीक है, लेकिन इंडियन और लद्दाखी अलग अलग क्यों भाई, लद्दाख भी तो इंडिया में ही है। खैर कोई बात नहीं। अब हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं और ये दो बसेस भी हमारी तैयार हैं हमें ले जाने के लिए। तो अगला डेस्टिनेशन हमारा एक मोनेस्ट्री होने वाला है, तो हम मोनेस्ट्री देखने जाएंगे। और ये देखिए ये हम चल पड़े हैं, श्योक रिवर भी साथ साथ चल रही है हमारे। यहाँ पे मैं बता दूं कि हमारे दो मेंबर्स को उल्टियाँ भी बहुत हो रही थी और उन्हें ऑक्सीजन की कमी भी हो गई थी, तो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। तो वो मोनेस्ट्री नहीं आए हैं और हम मोनेस्ट्री के दरवाजे पे खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी चेकिंग चल रही है। ये दिस्कित मोनेस्ट्री है और आप डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर जो ड्रम्स लगे हुए हैं उसमें कुछ मंत्र लिखे हुए हैं और कहते हैं कि ड्रम्स को घुमा दो तो पूरा मंत्र जो है वो पढ़ लिया जाता है, यानी कि उसका उच्चारण हो जाता है। तो मैं भी ड्रम्स को घुमा रही हूँ और कुछ पुण्य कमा रही हूँ।
अब हम ऊपर जा कर के मूर्ति को देखेंगे और उस मूर्ति के अंदर बनी हुई मंदिर को भी देखेंगे। बहुत ही भव्य मूर्ति है। यहाँ पे हमने फ़ोटो भी खिंचवाए, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए हैं। मोनेस्ट्री देखिए कितनी ऊंचाई पे है। ये सामने जो बिल्डिंग्स दिख रही है मोनेस्ट्री की है। यहाँ पे जितनी भी मोनेस्ट्री है वो इतनी ऊंचाई पे है और बाकी जगह भी इतना चलना पड़ता है कि जो हम खाते हैं ना वो कुछ भी फैट के रूप में लेके जाने वाले नहीं हैं, सब यही छोड़ के जाने वाले हैं। ये खूबसूरत लग रहा था मुझे तो मैंने ये सारी जो है वीडियो ले ली है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे से वाइट वाइट और थोड़े से कलरफुल भी कुछ बने हुए हैं। तो ये जो बने हुए हैं इसे कहते हैं कि ये इसलिए बनाते हैं ताकि कुछ भी विपदा नहीं आए। तो ये देख करके अब हम चल चुके हैं और हम अब आ गए सैंड ड्यून्स की तरफ। ज्योग्राफी में पढ़ा था सैंड ड्यून्स और यहाँ पे वही चीज़ देखने को मिल रही है जो हमने फोटोज़ में देखा था। मैं राजस्थान भी गई लेकिन वहाँ भी इतना अच्छा सैंड ड्यून नहीं दिखा जितना अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। आप भी देख सकते हैं और अपनी ज्योग्राफी की याद को ताज़ा कर सकते हैं या फिर अपने बच्चों को दिखा सकते हैं अगर वो छोटे हैं और ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और उसमें सैंड ड्यून्स भी पढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ का सैंड ड्यून है, बहुत ही बड़ा सैंड ड्यून है। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं उन्होंने इसे भी नहीं छोड़ा है। इसके दूसरे साइड में, मैं तो खिड़की पे एक साइड बैठी हूँ, दूसरे साइड में एक पतली सी नदी भी बह रही है लेकिन उसमें भी बॉटल्स पॉलीथीन्स देख करके बहुत दुख हुआ। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि हर जगह जाके इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। ये सीखना बहुत ज़रूरी है, सिविक सेंस आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो ढक जाएगा और वो कभी भी जो है डिजेनरेट नहीं होगा। एनवायरनमेंट को भी बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है आगे चल के। आप देखिए कितना बड़ा सा सैंड ड्यून है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा एरिया है और देख करके मज़ा आ गया। और यहाँ पे हम डबल हम्प कैमल की राइड करने वाले, सवारी करने वाले हैं। बैक्ट्रियन कैमल बोलते हैं उसे और यहाँ पाया जाता है वो। तो एक बार बस रुके तो हम देखेंगे कि आगे और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ देखने की और राइड की। तो हम यहाँ पे रुक चुके हैं। चारों तरफ पहाड़ है, बीच में बड़ा सा मैदान है। लग ही नहीं रहा था कि लेफ्ट साइड में इतना ज़्यादा सैंड ड्यून और रेत था और इधर बिल्कुल ही सूखा सपाट मैदान है, पहाड़ दिख रहे हैं। एक तरफ कैमल राइड हो रही है, आप देखिए दूसरी तरफ जो है इधर आर्चरी और शूटिंग हो रही है। और देखिए आर्चरी सिखा रहे हैं। और तीसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पे कुछ डांस का कार्यक्रम हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पे यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा में फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, कुछ शॉप्स भी बने हुए हैं। तो हम चलते हैं देखने कि कैमल का क्या हाल है और कितने ऊंचे हैं। मैं राजस्थान में कैमल राइड मैंने किया था तो मुझे वो बहुत ही अनसेफ लगा, बहुत ही डेंजरस लगा। और यहाँ मैंने टिकट नहीं कराया, 500 रुपये का टिकट है एक राइड का, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया है। पहले कैमल तो देख लूँ कि कैमल कैसे हैं, उसमें सेफ्टी कितनी है और कैसे चढ़ना है, क्या करना है। और ये बहुत ही प्यारा सा मुझे कैमल का बच्चा दिखा, देखिए डबल हम्प दिख रहा है इसका। अभी ये बहुत ही प्यार से घूम रहा था और बाकी कैमल यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक्चुअली ग्रुप में जब जाता है तो 10 कैमल या 15 कैमल, जितने का भी ग्रुप होता है, जब तक उतने कैमल नहीं होते तब तक वो ग्रुप नहीं भेजते हैं। आप सिंगल हैं तब तो वो तुरंत भेज देंगे। लेकिन हमारे ग्रुप वाले ने बोला कि चलिए आप भी हमारे साथ कैमल राइड कीजिए। तो अंदर से तो थोड़ी घबराहट हो रही थी। पिछले साल ही एल्बो डिसलोकेशन हुआ था मेरा और उस फिजियोथेरेपी के 6 महीने के दर्द को मैं अभी तक नहीं भूल पाई हूँ। लेकिन उन्होंने टिकट मंगवा दिया तो मैं भी कैमल पे चढ़ गई हूँ। चाहती थी कि कम हाइट वाले कैमल पे बैठी हूँ लेकिन मुझे बहुत ही ऊंची हाइट वाले कैमल पे बिठा दिया गया है क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा था। तो कैमल का वेट भी वैसा ही होना चाहिए जो मुझे संभाल सके। मतलब इसे कहते हैं इज्जत का फालूदा। तो वेट के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक को कैमल से गिरते भी देख लिया तो अभी मैं सावधान हूँ। चाहती थी आर्चरी करना लेकिन बो के स्ट्रिंग को खींचने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगता है और हाथ टूटने के बाद उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है। तो मैंने शूटिंग की और मैंने 2 बार टारगेट पर निशाना लगाया 5 में से। सुबह से शाम हो गई और हम रिसॉर्ट पहुंच चुके हैं।
बिल्कुल प्रकृति के बीच में ये रिसॉर्ट है, बहुत ही खूबसूरत है। एक बस पहले आ गई थी, तो ये मिसेस सेठ है जो कि हमारे लिए गेट खोल रही हैं और हम अंदर जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल प्राकृतिक छटा है, सभी तरफ पेड़ पौधे हैं और बीच में कॉटेजेस बने हुए हैं। अभी थोड़ी लंबाई में चलना है, तो जा करके हम थोड़ा सा रिसेप्शन देख लें यहाँ का। वैसे हमें कुछ करना नहीं है, हमारे टूर मैनेजर ने सब करके रखा हुआ है, लेकिन अब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो एक झलक तो मैं आपको उसकी दिखला ही दूंगी। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और मैं अभी लेफ़्ट घुमाती हूँ और ये है, देखिए ये हमारा रिसेप्शन काउंटर। और उसके बाद हम यहाँ से चल चुके हैं अपने कॉटेज की ओर। हमें कॉटेज असाइन कर दिया गया है। ये हमारा सामान जा रहा है, मतलब छोटा वाला सामान जा रहा है, सूटकेस पहले जा चुका है और हमें बस वहाँ चले जाना है। बाकी इन लोगों ने ही सारा कुछ कर दिया है, सारी मदद इन्होंने ही की है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये जगह बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और ये देखिए ये हमारी गोविल फैमिली है, ये भी यहाँ पहुँच चुकी है और ये मुझसे पूछ रहे हैं व्लॉग बना रही हैं। तो जितना हो सका मैंने कोशिश की है व्लॉग बनाने की। सामान रखा जा चुका है, हम अपने कॉटेज में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी हमें चाय के लिए बुलाया गया है, तो चाय पी के रिफ्रेश होके आती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको अपना कॉटेज। तो हम चाय पीने के लिए आ गए हैं और ये है जोमसा रेस्टोरेंट। यहाँ पे हमें चाय भी पीना है और डिनर भी करना है और ये अटैच्ड है जो हमने आपको रिसेप्शन दिखाया था उससे। तो यहाँ इस तरह से टेबल कुर्सियाँ लगी हुई हैं और जैसा कि मैंने बताया यहाँ भी सारी कुर्सियाँ टेबल सब कुछ जो है पॉपुलर पेड़ की लकड़ी से बने हुए हैं। डिनर की भी तैयारी चल रही है, लेकिन अभी तो हमें चाय पी करके जाना है। तो यहाँ पे चाय कॉफ़ी और साथ साथ बिस्किट का इंतज़ाम है। इस रिसॉर्ट का नाम है सीवक चलित और हमारे कॉटेज का नाम है रोज। यहाँ पे सारे कॉटेज जो है वो फूल के नाम पे और आपका स्वागत है अंदर। आइए दिखलाते हैं कि अंदर क्या है। आ जाइए, देखिए ये बड़ा सा रूम है, ब्लाइंड्स लगे हुए हैं, टीवी है, एक डबल बेड है, एक छोटा सा पेडेस्टल भी लगा हुआ है, लाइट्स लगे हुए हैं और यहाँ पे लाइट जाती रहती है। तो बताया गया है कि मेन एक दो लाइट्स जो है वो जनरेटर से कनेक्टेड है। ये है यहाँ का वॉशरूम, अच्छा बड़ा सा वॉशरूम है। कुर्सियों पे बैठ के आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। ये हाफ लेंथ का मिरर लगा हुआ है, तो कहते हैं फिजिक्स में कि हाफ लेंथ का मिरर आपको पूरा दिखला सकता है और साथ साथ सामान रखने की जगह है। तो ये है बाहर का नज़ारा। अब देखिए सारे कॉटेजेस इस तरह से बने हुए हैं, खूबसूरत सा है और हर जगह बताते हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों की खेती की हुई है, जैसे पुदीना या कुछ ऐसे हर्ब्स जो है जो भी खेती किए जा सकते हैं वो लगाया हुआ है और बहुत ही बढ़िया प्राकृतिक वातावरण है। आज हमारे ग्रुप मेंबर सम्राट का बर्थडे है 23 जून को। तो ये बताया जा रहा है कि जो वाइट डाला हुआ है कपड़ा जो इन्होंने, ये यहाँ पे आपका सम्मान करने के लिए पहनाया जाता है, जैसे कि माला पहनाते हैं। और ये प्रसाद जी जो हैं वो केक की मोमबत्ती जला रहे हैं और हम बर्थडे भी मना लेंगे डिनर के पहले। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भी दें इस पर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, अगले दिन के व्लॉग के साथ, लेकिन अभी ये व्लॉग तो बाकी है। तो चलिए आप भी शामिल हो जाइए सम्राट के बर्थडे के सेलिब्रेशन में और जिस भी दिन आप इसे देख रहे हो उसे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, लंबी उम्र हो उसकी और साथ साथ खूब नाम करे वो। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Samrat. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear Samrat. Happy long life to you. तो चलिए डिनर के डिशेस के साथ हम व्लॉग का अंत करें। तो यहाँ पे है सूप, साथ साथ है वेज मंचूरियन और है बैगन मसाला, इसके साथ साथ है मटर पनीर
और ये है दाल फ्राई, और उसके साथ साथ है चावल, चावल के साथ है चिकन कुछ अलग तरीके का बना हुआ, और ये है ड्राई फ्रूट से भरपूर सेवई डेजर्ट में, और साथ साथ सलाद, पापड़ और केक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।